काला गांव का शैतान। काला गांव घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग खेती और पशुओं पर निर्भर थे, लेकिन उनकी शांति की एक भयानक कीमत थी। गांव में समझौते की कहानियां हर कोई जानता था। सालों पहले गांव वालों ने रक्तासुर, एक शैतान से वादा किया था। शैतान ने वादा किया था कि उनकी फसलें हरी भरी रहेंगी और भूख कभी नहीं होगी। लेकिन हर 10 साल में शैतान गांव से एक इंसान ले जाता था। हर 10 साल बाद अमावस्या की रात को एक काला धुआं गांव में फैलता और एक भयानक हंसी गूंजती। सुबह होते ही गांव से एक इंसान गायब हो जाता। उस जगह सिर्फ जली हुई जमीन बचती। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अमावस्या की रात आई, लेकिन काला धुआं नहीं फैला। गांव के लोग डर गए। क्या शैतान ने उन्हें छोड़ दिया था या वह गांव में ही छिपा था? ईशान, जो गांव का लोहार था, इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब पशु रातों रात गायब होने लगे और खेतों में अजीब निशान दिखने लगे तो उसे भी शक हुआ। हर सुबह जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिखते जो कहीं भी खत्म हो जाते। डरी हुई बाई जी, गांव की सबसे बूढ़ी और समझदार महिला, ने सबको शिव मंदिर में बुलाया। बाई जी ने कांपते हुए कहा, रक्तासुर नाराज है, हमें एक बलि देनी होगी, वरना वह हम सबको ले जाएगा। ईशान खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, यह गलत है बाई जी, हम डरकर किसी को नहीं दे सकते। अगर रक्तासुर को कुछ चाहिए तो उसे सामने आना होगा। इतने में मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। ठंडी हवा चली और दिए बुझ गए। अंधेरे में एक भयानक हंसी गूंजी। सभी की आंखों के सामने एक काले धुएं से शैतान का रूप बना। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके सींग छत तक पहुंच रहे थे। तुमने मेरा वादा तोड़ा है, शैतान ने गुस्से में गरजते हुए कहा। एक इंसान दो या मैं तुम सबको ले जाऊंगा। डर से सब गांव वाले एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। पुराने झगड़े फिर से सामने आने लगे। बाईजी सबको शांत कराने की कोशिश कर रही थी। हम झगड़कर इसे और ना बिगाड़ें। लेकिन बाईजी की बात पूरी होने से पहले शैतान ने अपना पंजा बढ़ाया और उन्हें काले धुएं में खींच लिया। उनकी चीख गूंजती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। शैतान की आवाज फिर गूंजी, सूरज उगने से पहले अगर कोई मेरी बलि नहीं बनेगा तो मैं सबको ले जाऊंगा। गांव में हर कोई अपने घर में छिप गया, लेकिन डर ने किसी को सोने नहीं दिया। घरों में फुसफुसाहटें गूंजती रहीं और परछाइयां दीवारों पर डरावना नाच करती रहीं। ईशान अपने घर में बैठा आग के पास अपने हथौड़े को पकड़कर सोचता रहा। उसकी पत्नी लीला डरते हुए बोली, ईशान, तुम मत जाओ, यह हमारी लड़ाई नहीं है, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। ईशान ने जवाब दिया, लीला, मैं इस डर के साथ नहीं जी सकता। अगर हम चुप रहे